Yes, it's live. मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह आप सदा मुस्कुराए। हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह आप सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए दिन जिंदगी। हम आते रहेंगी बहारी, जाती रहेंगी बहारी, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है हो, आती रहेंगी बहारी। Wow. हेलो, इट्स ऑसम। हम मना रहे हैं आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे, और जो आज आप लोगों ने शुरुआत की बहुत अच्छी। अनिला, आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप टेक्निकल प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी चाहिए, तभी आगे बढ़ा जाए। और सबका स्वागत है। शिवानी बोलो। थैंक यू, यस, थैंक यू वेरी मच। और आज हम मना रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे। ओ माय गॉड, जन्मदिन की बधाइयां, हर तरफ उल्लास है, उमंग है, बहार है, क्यों ना हो। जी हाँ, हमारे बिग बी का बर्थडे है आज। शहनशाह मुकद्दर का सिग्नेचर डॉन, जिन्होंने बनारसी पान को इतना हैपनिंग बना दिया, ऐसे हैं अमिताभ बच्चन साहब। होली को जिन्होंने जलसा बना दिया, हर दिल पर राज कर रहे हैं अपनी फिल्म्स में, गाने में, और अब केबीसी में हर शाम केबीसी के द्वारा वो हमारे साथ है। हमारे कितने सारे लोगों का नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कितने सारे लोगों का अकेलापन दूर कर रहे हैं। सो ही इज द ट्रू शहंशाह। दिस इज व्हाट वी आर in this show, and we are so happy that we have Chaitanya Padukone ji with us. Thank you so much. A big welcome to you, Chaitanya sir, and it is indeed a very big pleasure that you are with us at Music Veranda, and so much to say. लेकिन आज का प्रोग्राम इंफॉर्मेशन वाला नहीं है, कनेक्शन वाला है, और म्यूजिक वेरांडा that believes in connection, that because we believe that music heals, music connects, and music is divine. So on this occasion, we have invited Chaitanya ji, who's closely connected with Amitabh Bachchan साहब। जिस तरह प्रभु राम की लीला हम तक पहुंची तुलसीदास जी के द्वारा, उसी तरह चैतन्य साहब जी ने हमें हिंदुस्तान को सबसे जो क्रिएटिव फ्रेटर्निटी है फिल्म्स की और म्यूजिक की, उससे हमें कनेक्ट करवाया है। ही इज फिल्म एंड म्यूजिक
best senior journalist, editor, author, and so much to say about him. But when he is recipient of K.A. Abbas Memorial Gold Medal and Trophy from Amitabh Bachchan Senior himself, तो ये तो बहुत ही मेगा चीज हो जाती है. And he is also recipient of the prestigious दादा साहेब फाल्के Academy Award. क्योंकि वेरांडा आर.डी. बर्मन को बहुत पसंद करता है, so I would like to mention that Chaitanya Sahab, he has authored the book on R.D. Burman Sahab by the name of R.D. Burman. And इस book में content अमिताभ बच्चन साहब ने भी contribute किया है, and he's tweeted about his book, which is indeed a very, very big privilege that we'll be able to hear Chaitanya ji. So he's so revered by the superstars and legends and has beautiful connections with so many of them. So the Devi Dutt Sahab and Brahmanand sir, जो कि Veranda के mentors हैं, they have congratulated us that we have Chaitanya ji with us. So Chaitanya ji, before we start the show, I would request एक गाना नितिश जो अमिताभ बच्चन साहब का ही है वो हम उनको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि वो गाना उनकी ऑरा को डिफाइन करता है. नितिश, आर यू देयर? नितिश एक समल खां के पास एक विलेज है, वहां से लॉग इन कर रहा है. नितिश, आप कैमरा ऑन कर लें. यस. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग एवरीवन. मैम मैं गा रहा हूँ मुकद्दर का सिकंदर. क्या गिटार सुन रहा मैम? कि आपकी आवाज आ रही है, आप गाएं. मैम गिटार ऑडिबल है मैम? हाँ ठीक है, आप गाइए, स्टार्ट करिए. ओके. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जो आएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब. Thank you. Wow. So Amitabh Bachchan is ruling hearts of millions all across the country, villages, towns, cities. Wow. So on that note, I would like to invite Chaitanya ji. Chaitanya ji, आपका स्वागत है म्यूजिक वेरांडा में. म्यूजिक वेरांडा एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने शुरू किया था लॉकडाउन टाइम में 3 साल पहले. समय बहुत कठिन था और हम रोज शाम को मिलते हैं, ऐसे गपशप करते हैं और बातें करते हैं. एंड वी आर वेरी वेरी fond of knowing these stories behind the music, behind the film fraternity, so that we get the needful inspiration. So inviting you. सही बात, चल ले. तो सर आप अच्छा जी, अनिला जी, सबसे पहले बच्चन साहब के बारे में आप क्या जानना चाहोगे? पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूं. माय नेम इज चैतन्य पाडुकोन. आई एम अ सीनियर जर्नलिस्ट इन द इंडस्ट्री. मेरी 40 इयर्स इस साल कंप्लीट हो रही है. एंड इनफैक्ट मुझे हाल ही में अवार्ड मिला था फॉर 4 डिकेड्स ऑफ जर्नलिज्म. तो अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा था. ही सेंट मी या. अच्छा, तो बच्चन साहब पहले से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं. हालांकि मैं तो उनको कहता हूँ वो हर किसी के मुकद्दर का सिकंदर है. मतलब ही इज अ इंस्पायरिंग सिकंदर और दिलों पे राज करने वाले शहंशाह है और सिनेमा जगत के भी शहंशाह है और रियल लाइफ में भी ही इज अ शहंशाह. क्योंकि उनके पास से जो सीख मिलती है हमें
in terms of उनका जो जोश और जुनून, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, री-इन्वेंट करना, एबिलिटी टू बाउंस बैक, हर किसी क्राइसिस का सामना करके उसमें से निकल आना और कामयाबी के शिखर पर पहुंचना, इट इज वेरी एग्जाम्पलरी। मतलब एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है उनका। तो मैं उनका हमेशा मतलब एक एडमायरर हूँ, और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मैं उनके साथ, मेरा बहुत अच्छा पर्सनल ताल्लुक है। और उनके हाथों से, जैसे आपने अभी अभी जिक्र किया, मुझे के अब्बास मेमोरियल गोल्ड मेडल अमिताभ बच्चन खुद आए थे मुझे पहनाने के लिए। एंड ये मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना, फेदर इन द क्रैप, तो मेरे लिए ये जेम इन माय करियर क्राउन है। और उसके अलावा उन्होंने, अमिताभ जी ने मुझे अपने बंगले पर, प्रतीक्षा बंगले में होली खेलने के लिए मुझे बुलाया था। तो वो भी मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि हर किसी का को ये मौका नहीं मिलता है। और आमतौर पे हमेशा आई हैव बीन इन टच विथ हिम। तो अमिताभ जी का करियर का और उनके संगीत से कैसा उनका पैशन है, वो हम बात करते जाएंगे। एक खास बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगा शुरू से ही, कि आप सिनेमा के हिस्ट्री देखते आए होंगे तो अक्सर देखा गया है कि हिंदी सिनेमा सिनेमा के जो टॉप स्टार हीरोज है, जैसे कि शमी कपूर साहब है, राज कपूर साहब है, विश्वजीत दादा है, और राजेश खन्ना साहब है, ज्यादातर दे हैव डिपेंडेड अ लॉट ऑन सॉन्ग्स, सुपर हिट सॉन्ग्स की वजह से उनका एक सुपर स्टारडम हुआ है, क्योंकि सॉन्ग्स की रिपीट वैल्यू होती है और रिकॉल वैल्यू होती है। देवानंद साहब ने खुद मुझे ये कहा था कि मेरे सॉन्ग्स के वजह से आज मैं एवरग्रीन सुपरस्टार हूँ। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये साबित किया, हालांकि बॉम्बे टू गोवा में उनके 2 गाने हिट थे, बट उस जमाने में ही वॉज एन अपकमिंग स्टार। लेकिन आप उनके अगर फिल्में देखने जाओगे, आनंद, उसमें हल्का सा एंग्री यंग मैन था। फिर नमक हराम, उसमें ही वॉज अ एंग्री यंग मैन। और जंजीर, दीवार, ये सभी फिल्मों में एक भी गाना अमिताभ जी के ऊपर पिक्चराइज नहीं है। मतलब उन्होंने वो जो एंग्री यंग मैन का जो उनकी जो छवि, उनकी जो इमेज, वो उन्होंने इतनी सीरियसली ली और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही प्रूव्ड दैट कि उनकी अभिनय और जो है उनकी डायलॉग डिलीवरी और जो स्क्रीन प्रेजेंस, उसी के जरिए ही बिकेम अ सुपरस्टार। हालांकि बाद में आगे चलकर गानों का जो है उनको काफी मतलब बूस्ट मिल गया है, जैसे के पान बनारस वाला, या डॉन के गाने, या कालिया के गाने। लेकिन बेसिकली ही बिकेम अ सुपरस्टार बिना सॉन्ग्स के सहायता लेते हुए। तो ये उनकी एक खासियत मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा। और पर्सनल जो मेरी उनसे क्या क्या बातें हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा। तो आगे आप क्या और जानना चाहेंगे? थैंक यू सर। और तो कुछ गाने हो जाए, बिकॉज दिस इज अ म्यूजिक वेरांडा, एंड सो लेट्स हैव सम सॉन्ग्स एंड देन Yeah, sure. we'll have more conversation. So I would just like to say a few disclaimers. Because of time constraints, we will not be giving due credentials, due credits to the musicians and singers जिनके हम गाने गाएंगे. So please apologize for that. And so I start with Manisha. She is joining from Germany. Hello, Manisha. Yes. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो चैतन्य जी और सबको हेलो हेलो। दिस इज मनीषा बापट फ्रॉम स्टुटगार्ट जर्मनी। एंड मैं बहुत बड़ी बिग बी की बड़ी फैन हूँ, और सब है तो मैं भी बहुत, मतलब बच्चन जी को मतलब बचपन से हम लोग जानते हैं, और उनको मतलब बड़े हो रहे तो वो और मतलब उनका ऑरा इतना बड़ा है कि हम लोग मतलब उनको चाहते ही जा रहे हैं। तो उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगी मैं। एंड मैं म्यूजिक की बड़ी फैन हूँ, और म्यूजिक वरांडा में हमेशा आती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग जर्मनी में भी हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, इंडियन म्यूजिक स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग शोज कर रहे हैं जिनमें हम लोग अमिताभ जी के गाने बड़े चाव से गाते हैं। तो आज मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी 2 लफ्जों की है दिल की कहानी फ्रॉम ग्रेट ग्लैम। सो चलिए सुनते हैं ये सॉन्ग। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी,
या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस न पूछो, की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस न पूछो, ला 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 ला, जिसके लिए दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला, ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई या रहा, कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई या रहा, जिसके लिए दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। Thank you so Wow. much. Beautiful, beautiful, very nice, Manisha, very beautiful. And so चैतन्य जी के पास दोबारा चलते हैं. चैतन्य जी, we'd like to know कि अमिताभ बच्चन साहब, he's the शहंशाह on screen and off screen both. So how do you explain that to us? नहीं, मतलब मैं आपका सवाल दोबारा पूछिए. शहंशाह ऑफ, He is the ultimate शहंशाह on the screen and off the screen both. या बरा करेक्ट है, करेक्ट है. और आप तो उनको कनेक्टेड हैं, पर्सनली जानते हैं, so you know more than that. या आप बताइए कि how do you हाँ, देखिए justify this हमें statement? जैसे हाँ हाँ क्या है कि शहंशाह इसलिए है कि उन्होंने जितने वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं विदाउट मतलब बॉदरिंग अबाउट हिज इमेज, मतलब आप देखिए उन्होंने अभिमान भी किया है, उन्होंने दीवार भी की है, डॉन भी किया है, मिली भी की है, सी द वैरायटी ऑफ इमेजेस. और हाल ही में जबकि उनकी उम्र हुई है तो ही हैज डन सच फैबुलस फिल्म्स लाइक पीकू, पिंक, गुलाबो सिताबो, रनवे 34. अच्छा, और आप गुलाबो सिताबो में उनका गेटअप देखो तो आपको नजर आएगा कि ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट कि मेरा इमेज का क्या होगा. ही इज अ टोटल प्रोफेशनल. मतलब इस उम्र में भी उनका जोश और जुनून इतना है कि ही इज वाकई ही इज अ शहंशाह. बिकॉज जो मतलब ये इतने सालों की, जैसे कि दीवार में ही उनका डायलॉग है, लंबी रेस का घोड़ा. तो घोड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लंबी रेस के इतने सुपरस्टार, मतलब इतने सालों से राइट फ्रॉम 7 हिंदुस्तानी, वो 700 करोड़ लोगों के दिलों में छा गए हैं. मतलब ही इज द वन हिंदुस्तानी, नंबर 1 फ्रॉम 7 हिंदुस्तानी, ही इज द नंबर 1 हिंदुस्तानी टुडे. एंड तो वो तो एक बात है. प्रोफेशनल का ये हो गया कि ही इज वेरी एंड ही इज मल्टी टैलेंटेड सिंगर. आपको मैं एक शेयर करूं कि ही इज अ वेरी गुड कंपोजर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर. अभी आपको याद होगा उन्होंने वो गाना गाया था नटवर लाल में, मेरे पास आओ. उसमें ही वाज इन द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर. आप सोचिए, इन फिल्म फेयर तो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, ही इज अ वेरी गुड कंपोजर. उन्होंने एक फिल्म आई थी 102 नॉट आउट, उसमें उन्होंने कैलिप्सो और एथनिक इंडो वेस्टर्न का एक फ्यूजन किया है. जो गाने की बोल है बडूम्बा जुम्बा. आप यकीन मानिए कि बच्चन साहब हैज
composed the song and he's done the arrangements also. क्योंकि ये मेरी पर्सनल उनसे बात हुई थी और हमने एक्सचेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मतलब वी वर जस्ट एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन फोन। तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से हमने इंडियन एथनिक ढोलक के एलिमेंट्स को वेस्ट इंडीज के कैलिप्सो में फ्यूजन किया है। तो ये गाना जो है बडुम्बा जुम्बा, आप जरूर देखिएगा कि इसमें अच्छा नॉट जस्ट दैट, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी चुप, एस बाल्की की, उसमें पियानो पे बच्चन साहब हैज कंपोज्ड द टाइटल म्यूजिक, जो अंत में क्रेडिट रोलिंग क्रेडिट टाइटल्स होते हैं उसमें जो आता है वो दैट म्यूजिक हैज बीन, द टाइटल म्यूजिक हैज बीन कंपोज्ड बाय बच्चन साहब। सो मैं आपको यही मतलब शेयर करना चाहता हूं कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड कंपोजर एंड सिंगर। तो खैर वो तो है ही, अभी आप गाने भी पेश करेंगे, जैसे सिलसिला का उनका वो होली का गाना है रंग बरसे, तो इतने सारे गाने हैं, तो ही इज मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, अभी रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं, ही इज अ परफेक्ट डिग्निफाइड जेंटलमैन। हालांकि बाय नेचर थोड़े रिजर्व्ड है, लेकिन एक बार उनके साथ आपका एक अच्छा रैपो हो गया, बॉन्डिंग हो गई, देन ही ओपन्स अप एंड ही इज फुल ऑफ लाइफ। ही मतलब बहुत ही जोशीले इंसान है एंड वेरी नॉलेजेबल। ही कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, मतलब वर्ल्ड नॉलेज उनका बहुत जबरदस्त है। और कई बार म्यूजिक में उन्होंने काफी सजेशंस किए हैं, जैसे कि कालिया का वो गाना है जहां तेरी नजर है, या सिलसिला में वो गाना है नीला आसमां सो गया, तो हर एक में उन्होंने सजेशंस अपने दिए हैं। एंड मैं तो समझता हूं कि ही इज एक मिसाल जो होता है कि मतलब आगे चलकर अमिताभ बच्चन जैसे कामयाबी हासिल करनी है। और सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको इसलिए दूंगा कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस, पावर टू बाउंस बैक। जबकि उनके पर्सनल लाइफ में इतनी क्राइसिस चल रही थी 80s में शुरुआत में, जहां पर वो एबीसीएल का ये इश्यू हुआ था, तब उन्होंने जिस तरह से वो वापस उठ के और छा गए और कामयाबी हासिल की उन्होंने, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब मिसाल है। अगेन हेल्थ वाइज उनकी हेल्थ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज आप केबीसी में उनको देखिए कि कितने जोश से वो पेश आते हैं। किसी को मतलब बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि उनको हेल्थ के काफी कुछ प्रॉब्लम्स है। मतलब ऑलवेज एक वो ही इज इमेज एंड आइकन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक होप, कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मुकद्दर का सिकंदर भी है और वक्त का शहंशाह भी है। आगे और क्या जानना चाहिए? सॉरी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और हम एक दो गाने सुनते हैं और उसके बाद लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। सो whoever is ready, please volunteer. Nisha, Ashwini, Deepin. Yes, Nisha. I can Hello, go Nisha. ahead. Yes, Hi. Nisha. Hello, Nisha. Namaskar. She is logged in from US, and she is from Nepal, and she lives in US. But she's an ardent admirer of Amitabh Bachchan and a big admirer of Indian music. So we are so fortunate that we have people like Nisha with us at Music Veranda. Yes, Nisha, over to you. Thank you. So kya bolu main? Cheers to the man of the hour, one and only our Bachchan Sahab. Happy birthday. I hope like he had an amazing celebration today. यही कहते हुए मैं गाना चाहती हूँ जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, शक्ति मूवी का गाना है, मैं शुरू करती हूँ। हाय रे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, कलियां सभी हो गुलशन बनी, गलियां सभी फूल
गई कलियां सभी, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा, हो हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा, बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, हो ला 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 ला। Thank you. Wow. Chaitanya ji, okay. Before I go ahead with invite more music performers, अच्छा अनिला जी, sorry to interrupt you. Anila ji, बताइए। I want to compliment Nisha. She sang very well and awesome. In fact, हाल ही में अमिताभ जी वहाँ नेपाल के वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप के वहाँ शूटिंग करने गए थे फॉर द फिल्म ऊंचाई. Right. तो you know, हाँ, and so I must share this with you. And we are all very fond of Nepali folk music. You know, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. But you sang very well and Thank you. मतलब your voice and your tonal quality is excellent. I have to compliment you. Thank you so much, Chaitanya sir. This is a very, very big achievement for Nisha. Nisha, congratulations. So Thank you. I am sure you will remember this day forever. For sure, yeah. And you will never forget it because it's coinciding with such a special day. So Chaitanya ji, yes, R.D. Burman, because as we said, R.D. Burman ka music veranda se गहन connection hai. So Amitabh Bachchan and R.D. Burman, if you have something to say about this. हाँ, शुरू से आप देखने जाओ तो वन ऑफ द मेज बच्चन साहब को उनके करियर में बूस्ट मिला था विच वाज बिकॉज ऑफ बॉम्बे टू गोवा, जो सुपरहिट गाना था देखा ना हाय रे सोचाना, और दूसरा वो जो रोमांटिक गाना था जग छोड़ा है मैं हूँ तेरी हुसनम. तो उससे रोमांटिक बूस्ट बच्चन साहब को बहुत जबरदस्त मिला था. और आप उसमें भी देखोगे दीवार फिल्म में बच्चन साहब के ऊपर एक भी गाना नहीं है, लेकिन जब वो सीन है जिसमें 5 स्टार होटल में परवीन बाबी अमिताभ को मिलती है फर्स्ट टाइम, देयर इज अ इंग्लिश सॉन्ग, आई हैव फॉलन इन लव विद अ स्ट्रेंजर, आई एम फॉलिंग इन लव विद अ स्ट्रेंजर, जिसके लिरिक्स खुद पंचम दा ने लिखे हैं, इंग्लिश लिरिक्स, और सिंगर उर्सुला वाज है. तो इट इज ब्यूटिफुली ब्लेंडेड. तो अमिताभ ने कुछ गाया नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने उनका सॉन्ग यूज किया. अच्छा, कमिंग टू पर्सनल, उनका जो बॉन्डिंग और रैपो, मैंने खुद देखा है कि पंचमदा और बच्चन साहब का बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग था. और आपने वो नोट किया होगा कि इन फिल्म पुकार, उसमें जो उनके गोवन गाने थे, और जो गाना है समंदर में नहा के, और उसमें 4 गाने पंचमदा के प्लेबैक में बच्चन साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, जो कि आमतौर पे हम सोच भी नहीं सकते कि आर.डी. बर्मन गिविंग प्लेबैक टू बच्चन साहब, बिकॉज आर.डी. बर्मन की वॉइस जो है आमतौर पर हाई ऑक्टेव की है. तो बच्चन साहब को यूजुअली वी हैड रफी साहब, किशोर दा, या कभी कभार मुकेश जी. तो आप देखिए कि पंचम दा ने उनको इतना बढ़िया प्लेबैक दिया है. अच्छा, वो तो छोड़िए, देन वी कम टू द इन दिस फिल्म पुकार अगेन, एंड देन वी हैव बच्चन साहब सॉन्ग तू मैके मत जइयो. हाँ, उसमें वो पूरा उन्होंने अपने आवाज में गाया है. उसमें आप देखोगे कि टुवर्ड्स द एंड पंचम दा ने खुद बच्चन साहब के साथ गाना गाया है. तो एंड द हाईलाइट ऑफ दैट सॉन्ग, जो पंचम दा और बच्चन साहब का कॉम्बिनेशन में,
कि पंचम दा हैज डन अ मिमिक्री, मतलब एक रिस्पेक्टफुल फॉन्ड मिमिक्री ऑफ हिज ओन फादर सचिन देव बर्मन। उनकी आवाज की हल्की सी नकल करते हुए उन्होंने गाया है। और उन्होंने कैसे गाया है? सुन मेरे लंबू रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे लंबू रे। तो मतलब ही संग दैट इन दैट टोन, मतलब सचिन दा के ऐसे मतलब थोड़ा मजाक की उसमें किया है, क्योंकि वो मस्ती वाला गाना है पूरा। तो ये अच्छा। और पंचम दा को बच्चन साहब बहुत पसंद करते थे। जब भी मैंने किताब लिखी आर.डी. बर्मेनिया, तो बच्चन साहब ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे लिए लिख के दिया। और हुआ ये कि जब भी उन्होंने मुझे लिखकर भेजा, तो आई डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू हिम कि वेदर इट इज ओके। तो आप यकीन मानिए, बच्चन साहब ने खुद मुझे फोन किया कि आपका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, जो मैंने लिखकर भेज दिया, इज दैट ओके? तो थोड़े से हल्के से गुस्से में थे, मतलब प्यार से गुस्सा था। लेकिन आप सोचिए कि ही वॉज सो पैशनेट कि उन्होंने पंचमदा के बारे में कुछ लिखकर हमें भेजा, जो मेरे किताब में है आर.डी. बर्मेनिया में। तो ही वॉज सो मतलब पर्टिकुलर अबाउट इट। और उनके जितने भी उन्होंने फिल्में किए, महान, प्यार में दिल की मार दी गोली, वो जो गाना है उनका, या कालिया, जहां तेरी ये नजर है, जिसकी जो धुन है वो टीनू आनंद और अमिताभ दोनों ने पसंद करके आर.डी. बर्मन को जो बेसिक इंस्पिरेशन की थीम लाइन होती है, थ्रेड, वो उनको उन्होंने सजेस्ट किया, जो अरेबिक टाइप का एक वो थीम था। तो पंचम दा ने उसको बहुत इतना खूब बना दिया विद ब्रास, मतलब ट्रम्पेट ये यूज करके, वो उसको मतलब 400 चांद लगा दिए उसमें। तो इतना मैं आपको बता दूं, मैंने खुद देखा है कि पंचम दा और बच्चन साहब के आपस में बहुत अच्छी मतलब दोस्ती थी, बॉन्डिंग था। एंड अमिताभ जी पंचम दा को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे एज अ जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ सिंगर। एंड आपको ये भी याद होगा कि इवन हिज फादर एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन ने अभिमान एंड मिली उस फिल्मों में बच्चन साहब के लिए गाने कंपोज किए थे। और अभिमान में तो आपको याद होगा 3 अलग अलग प्लेबैक सिंगर ने बच्चन साहब को प्लेबैक दिया है, मन्नारू दास, रफी साहब एंड किशोर दा। तो हाँ, तो तो मतलब वो हाँ, सचिन देव, एस.डी. बर्मन के साथ भी अमिताभ का लिंक था, और बेटा राहुल देव बर्मन के साथ भी दोनों का उनका लिंक बन गया था। और आर.डी. बर्मन ने एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं बच्चन साहब को, मतलब। लेकिन क्या था कि एज कंपेयर्ड टू से राजेश खन्ना या तो वो था कि लोगों को हमेशा लगता है कि अरे इट कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन। लेकिन ये जरूर है, तो अभी अभी जैसे निशा ने गाना गाया, ग्रेट गैम्बलर, उसमें देखो कितना बढ़िया गाना दिया है उनको। तो पंचम दा हैज गिवन एक्सीलेंट सॉन्ग्स। तो ये उनको याद, उनके इमेज को याद ध्यान में रखते हुए पंचम दा यूज्ड टू कंपोज एज पर दैट। और आप नोट करोगे कि हर एक गाने में जो भी पंचम दा ने कंपोज किया, कि अमिताभ की जो मूवमेंट्स थी, जेस्चर्स थे, या उनके लिप सिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, ही ऑलवेज ब्रॉट आउट द बेस्ट। ये पंचम दा ने मुझे खुद बताया था कि अमिताभ हैज डन फुल जस्टिस टू माय सॉन्ग्स। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने उस वक्त लिखा भी था, So thank you चैतन्य जी, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। We are really enjoying it. You can see सब सारे जो म्यूजिक लवर्स हैं इतना ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं, because this treasure। नहीं, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब हार्डली 10% है, मतलब ये तो सिर्फ छोटा सा किस्सा है। ये एक अलग ही मतलब इसमें तो 3-4 एपिसोड बन सकते हैं कि पंचम दा एंड अमिताभ का जो एक कॉम्बिनेशन है, उनके सारे सुपर हिट सॉन्ग्स वगैरह। थैंक यू। लेकिन इतना जरूर है कि दे had a very high mutual respect and for each other's talent, इतना जरूर है। और मेरे सामने उनके किस तरह से उनके, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कामराडरी, एक बॉन्डिंग कैसा था, वो मैंने खुद देखा हुआ है। So on that note, I invite Ditendra. He's very preoccupied
engineer by profession but passionate singer. So Deeptendu, आप चैतन्य जी ने अभी कुछ गाने रेफर किए, if you would like to sing some of them or whatever. Yes. Sure. First of all, namaskar आप सभी को. Namaskar Anila ma'am. Hello Music Veranda World. Namaskar Chaitanya ji. It is really an honor to be amidst you all this evening celebrating the legendary Amitabh Bachchan ji. और अमिताभ बच्चन जी के बारे में तो कहाँ से बोलना शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, मतलब इट इज़ रियली इम्पॉसिबल. पर चैतन्य जी को अभी सुनते हुए चैतन्य जी बहुत स्पेसिफिक एनेक्डोट्स और मेमोरीज शेयर कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू R.D. बर्मन जी एंड अमिताभ बच्चन जी एंड अबाउट हिज वर्क. पर मैं सोच रहा था कि मैं क्यों याद कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी को, तो मेरे जहन में कुछ आया ही नहीं. पता चला कि अमिताभ बच्चन जी मेरे लिए बस हैं. मैंने टीवी ऑन किया एंड एन अमिताभ बच्चन मूवी इज देयर, आई विल वॉच. If he is there on the television set or on the cinema halls, I'll just go and watch. And I think that is something lacking in today's world. जब तक कोई चीज़ बहुत स्टैंड आउट नहीं करती हम शायद अट्रैक्ट नहीं होते. बट अमिताभ बच्चन जी का ऑरा और उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि केवल उनको देखने भर के लिए, उनके अभिनय को देखने के लिए, द इंटेंसिटी इन हिज एक्टिंग, जस्ट टू विटनेस एंड एक्सपीरियंस दैट, वी जस्ट गो अहेड एंड वॉच हिज मूवीज ओवर एंड ओवर अगेन. दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट. बार बार उनकी मूवीज हम टेलीविजन पे और सिनेमा हॉल्स पर देखते हैं. एब्सोल्युटली लव हिम. सम ऑफ हिज फेवरेट वर्क्स फॉर मी आर ब्लैक मूवीज लाइक ब्लैक, चीनी कम बदला. ये रिलेटिवली नई मूवीज हैं बट इनमें आई थिंक अ सुपरस्टार, लेजिटिमेट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा हु ट्रांजिशनड to character roles as he progressed in his career, which is so incredible. तो it really is an honor. मैं ज़्यादा बोल के कुछ गलत ना बोल जाऊँ, मैं डर डर के बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ कि कुछ गलत ना निकले. लेकिन तो आप दिल से बोल रहे हो और जब दिल से बोल रहे हैं ना कुछ गलत नहीं होता है, you know? तो हाँ, पर मतलब कुछ ऐसे कुछ डिसरिस्पेक्टफुल ना मेरे मुंह से निकल जाए या बस इसी का मुझे ध्यान रखना है. बट I'd like to share, so I like Amitabh Bachchan when he emotes because he is just too intense. उनकी आवाज़ की बात I'm sure आज कोई ना कोई करेगा. Just that deep baritone and intensity he brings in each of his roles. So a couple of somber songs that he has enacted. One of them is O Saathi Re Tere Bina Kya Jeena. And again, one of the newer movies, Kaate, which was a remake of Hollywood film Reservoir Dogs. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. उसमें भी अमिताभ बच्चन जी पर पिक्चराइज किया हुआ एक गाना है यार मंगेया सी, which has been given voice by सोनू निगम. तो आप देख सकते हैं कि right from Rafi and Kishore da to सोनू निगम, across generations people are giving him voice and he is just delivering those beautiful moments on screen. So I'll just sing a couple of lines. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना. फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है. इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है. प्यारे टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. मैं दो लाइनें इस गाने के भी गाना चाहूंगा, यार मंगेया सी, बिकॉज सोनू निगम एंड अमिताभ बच्चन कॉम्बिनेशन वी वुड रियली लिसन टू. यार मंगेया सी रब्बा को रोके,
केड़ी मैं खुदाए मंगलई, केड़ी मैं खुदाई मंगलई, मर जान दे, मर जान दे, मर जान दे किसी का मैनू होके, केड़ी मैं खुदाई मंगलई, केड़ी मैं खुदाई मंगलई, प्यार मेरा करे रब्बा मेरे हवाले, यार बिना दिल मेरा कौन संभाले, यार बिना दिल मेरा कौन संभाले, चीज अपनी मांगी मैंने तुझसे, केड़ी मैं पराई मंगलई, केड़ी मैं पराई मंगलई, यार मंगे आसी रब्बा ते को रोके, केड़ी मैं खुदाई मंगलई, केड़ी मैं खुदाई मंगलई। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। गुड इवनिंग देवी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? देवी सर प्रणाम। देवी सर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं एक बार, इट विल बी रियली नाइस। यस सर, सर चैतन्य जी हैं और प्लीज वी वुड लाइक यू ब्लेस अस। हाँ, एक मिनट मैं आता हूँ, एक सेकंड। जी सर, थैंक यू सो मच। और जितेंद्र आप बात कर रहे थे ना कि कोई अमिताभ बच्चन जी की आवाज में कुछ, तो अश्विनी जी यू नो ही इज अ बिग एडमायरर एंड हम लोग उनसे सुनते रहते हैं जब भी हम अमिताभ बच्चन जी के बारे में सोचते हैं। सो अश्विनी जी कैन आई इनवाइट यू, थोड़ा सा एक डिफरेंट नोट हो जाए वरांडा में। थैंक यू। नमस्कार सभी को, चेतन जी को भी। थोड़ा सा नर्वस हूँ, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर अभी, तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ बच्चन साहब की आवाज में। चेतन सर अगर थोड़े इधर उधर हो जाए आवाज तो माफ कीजिएगा। बस ऐसे ही बचपन से सुनते आए उनको, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं कभी कभी। चैतन्य जी खुद ही बहुत अच्छे वॉइस मॉड्यूलेटर हैं। He is an excellent voice modulator. फिर आपसे भी सुनेंगे एक बार अभी, अगर आप करेंगे तो। Yes, एक पहले थोड़ा सा एक्चुअली उनका ना मॉड्यूलेशन वॉइस का हुआ है, यंग एज में उनकी वॉइस थोड़ी पतली थी, स्टिल भारी थी बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अब तो खैर काफी ज्यादा हो गई है। तो अभी फिलहाल अभी आज के केस में अगर करते हैं तो अगर मैं ट्राई करूं तो ऐसा। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और चैतन्य जी भी हमारे साथ हैं, देवी सर भी हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। तो इन सभी को देखकर काफी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और अभी अगर एक कल मैंने बल्कि इन लोगों के साथ थोड़ा सा ट्राई किया था, कल नहीं परसों शायद, तो कभी वाला था, तो वो उसमें थोड़ी सी आवाज उनकी पतली थी, इतनी भारी नहीं थी। मैं ट्राई करता हूँ अगर थोड़ी मैच करे तो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिलों पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है, तू नहीं तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी सहारे की आरज़ू भी। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, इन्हीं अंधेरों में भटक रही है जिंदगी मेरी।
इन्हीं अंधेरों में खोकर रह जाऊंगा मैं, ऐ मेरी हमनफस। मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Ashwin. Thank you so much. Yes, Thank you. so देवी दत्त सर भी हैं हमारे साथ. देवी सर, प्रणाम आपको. प्रणाम बेटा. It's a big privilege, and we Chaitanya ji was sharing a picture, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस शेयर कर रहे थे देवी दत्त सर के साथ. So चैतन्य जी, I would want कि आप अच्छा, देवी हाँ अनिला जी, हाँ देवी जी प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार. नमस्कार. अच्छा Very अनिला good. जी, आपको मैं बता दूं, देवी जी मेरे पिता समान है, उनका नाम भी मेरे पिताजी का सेम नाम है, देवीदास. और मैंने मेरा करियर 83 में शुरू किया था मासूम के साथ. तो अभी हमारे जो है फैमिली के रिश्ते 40 साल पूरे हो गए. अभी हाल ही में मासूम के 40 साल पूरे हुए थे. तो ये देखिए. नमस्ते. अच्छा अनिला जी, आपने मुझे पूछा था कि शहंशाह अमिताभ जी के लिए वो जो एक किताब है, जो एक उनका ताज है. एक और चीज मेरी बात रह गई बताने के लिए कि आप सबको पता होगा कि अमिताभ जी को ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में रिजेक्ट किया गया कि आपकी आवाज ठीक नहीं है. और कई प्रोडक्शन हाउसेस ने उनको कहा कि आपकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आपके नाप की हीरोइन, आपके कद की हीरोइन मिलना मुश्किल है, तो आपको हम रोल कैसे दें. तो ये इसमें बेहतर समझदारी यही होगी कि आप भी कवि बन जाइए. तो आप सोचिए, ये दोनों माइनस पॉइंट से वो उन्होंने बिल्कुल उनको वो ही डिड नॉट बिकम डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड. ये दोनों माइनस पॉइंट को लेके अमिताभ जी ने उनका मेगा प्लस पॉइंट बनाया. आज अगर लोग उनको दाद देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हिज हाइट, हिज पर्सनैलिटी, जो टावरिंग वॉकिंग टॉल जो उनकी हाइट है. दूसरी उनकी आवाज जो बेस बैरिटोन डायलॉग डिलीवरी है, उसी की उनको दाद मिलती है. और ये देखो कितना अच्छा मिसाल है. दैट इज वाई मैं आपको ये कह रहा था कि ये वक्त के शहंशाह और मुकद्दर का सिकंदर है. जो दोनों माइनस पॉइंट कोई और होता तो सोचता कि अरे अब मेरा क्या होगा जिंदगी में, लेकिन उन्होंने उसको पूरा चेंज कर दिया. और देखिए उनका जो दोनों माइनस पॉइंट का मेगा प्लस बना दिया. तो इससे बढ़िया शहंशाह की मिसाल आपको कहाँ मिलेगी. Very good. Too good, very nice. Thank you so much, Chaitanya ji. And we are just loving this conversation, and we are getting more and more closer to the Shahenshah with your conversation. And on this note, I invite Rahul Goyal. Hello, Rahul. Yes. Hello everyone. Hello Chaitanya. Hello. प्रणाम देवीदत्त सर. सभी को गुड इवनिंग. Good evening, तो बेटा. आज मैंने ये सॉन्ग प्रिपेयर किया जो शोले मूवी का है, अमिताभ बच्चन जी की मूवी अरे वाह. एंड इसका नाम है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. तो मैं ये गाना उनके बर्थडे पे पेश करना चाहूँगा. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, मेरे यार. तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे. जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे. सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. थैंक यू.
ब्यूटीफुल, लवली। और ये गाने ने ना कितनी सारी दोस्तियां मतलब और भी ज्यादा घनिष्ठ कर दी हैं इस गाने पे। So this song is epic and I love Sholay. Sholay is my all-time favorite. So thank you Rahul and thank you Amitabh Bachchan ji for giving us such wonderful films. ये picture हम films ये they are part of our life. They have made what we are today. They have made us bold. They have made us compassionate. They have made us sensitive. So a big gratitude to Amitabh Bachchan ji. And on that note, I invite Dr. Anuradha. She is also a very big Amitabh Bachchan admirer. और 2 दिन से बहुत excited है. And Shivani is also. And Chaitanya ji, we have so much to talk, but let's just hear Anuradha and Shivani, and then we'll come back to you. Thanks. Yes, Anuradha. Yeah, good evening, everyone. Pranam Devi sir. And Namaskar Chaitanya ji. Thank you very much for sharing such insight. Happy birthday Amitabh ji. इनकी तो मैं बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। वो चाहे वो सीरियस जो मूवीज हो, मिली हो, पता नहीं कितनी बरसात की रात, काला पत्थर कितने बार देखा है उसका वो नहीं है। And I especially salute his modesty. एंड जो फाइटर स्पिरिट है, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड कि उन्हें शायद मास्थेना ग्रेविस करके कोई वो मस्कुलर वो था, उसको वो फाइट बैक करके वो आए हैं एंड ही केम बैक विद अ बैंग, सो आई रियली सैल्यूट हिम। तो आज जो मैं सॉन्ग गा रही हूँ, ये भी मेरी एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवी कसमे वादे। कसमे वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म, तू है मेरे जीने का सहारा, सदियों पुराना है साथ हमारा, तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी, कसमे हम जन्म जन्म, जिस दिल में प्यार बसा है वो दिल भगवान की मूरत, ये मूरत कभी ना बदले, बदले इंसान की सूरत, दिल के बंधन इतने सच्चे जितने ये दिन रात, कसमे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। Thank you. Very beautiful. And Shivani, you would like to sing right now or later? Later? Right now. Okay. Please go ahead. Yes. Thank you so much अनिला जी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते देवीदत्त सर, वेलकम चैतन्य जी। मैं शिवानी फ्रॉम पुणे, फ्रॉम म्यूजिक वरांडा। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज कि आज हम अमिताभ जी का बर्थडे मना रहे हैं म्यूजिक वरांडा में, और आज तो आना ही था बर्थडे मनाने के लिए। एंड उनके सारे फेवरेट सॉन्ग्स, बहुत सारे वैसे तो उनके जो सॉन्ग्स हैं बहुत सारे फेवरेट हैं, बट वन ऑफ देम आज गाने का मौका मिल रहा है। एंड थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि दीपेंदु ने बताया एंड सब अपन सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जैसे हम टीवी में सर्फ करते हैं, मूवीज देखते हैं मूवी चैनल्स पे, तो उनकी अगर अमिताभ जी की पुरानी मूवी आ रही है लाइक बॉम्बे टू गोवा या और भी कोई पुरानी है, और फिर सेम डे शाम को जब केबीसी देखो तो वी जस्ट वंडर, हम लोग घर में बैठते हैं डिस्कस करते हैं, मैं मेरे हस्बैंड से कहती हूँ कि उनको कैसा लगता होगा देख के, उनको खुद नहीं पता है कि व्हाट हैज ही गिवन टू अस। आई मीन decades हो गए हैं and we have been seeing him, so fortunate that he's there acting for us and giving us beautiful movies, songs and melodies. और जैसे कि चैतन्य जी ने बताया बर्मन जी, तो एस वी बर्मन जी का उनके सॉन्ग्स बहुत फेवरेट है मेरे, और उन्हीं की एक मूवी अभिमान मूवी से मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ आज। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे
हर खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी हो अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले बेखुदी अपनी हो अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी हो अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी Wow. आहा आहा थैंक यू Wow, beautiful, very beautiful, Shalini. Thank you so much. And this is again my personal favorite song and the movie Abhiman. मतलब he has touched everything. He has touched all aspects of life. That's his power. and so much charm in the songs. Same movie का वो जो song है तेरी बिंदिया रे, oh my god, such a charming romantic song. ऐसा लगता है वैसा song आज तक कभी बना नहीं है दोबारा. Yes. So thank you. Yes, Chaitanya ji, we would like to understand from you now. While we were discussing, हम लोग के काफी phone calls हो रहे थे, and it has taken a lot of time to curate this program because Chaitanya ji was very excited and he wanted to be as correct. So Chaitanya ji, आपने बताया that Amitabh Bachchan, he has said that music is his first love. So तो we have हमने काफी बात की है, लेकिन इस पे भी और कुछ if you can detail, if you can share a little more about it कि म्यूजिक और अमिताभ बच्चन मतलब क्या वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, क्या वो उनको क्या इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है या गाने पसंद है क्या? यस अच्छा, खास तौर पे अमिताभ जी को स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट पसंद है, जो कि आज आप देखोगे केबीसी में उन्होंने अमजद अली खान को मेरे हिसाब से सरोद बजाने के लिए, उनको सरोद मैस्ट्रो है उनको बुलाया है. लास्ट टाइम भी उन्होंने सितार बजाने के लिए निखिल, क्या उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहे, सितार बजाने के लिए सितार मैस्ट्रो को बुलाया था. वो खुद उनके पास अपनी सितार है अमिताभ जी के पास, और खुद पियानो बजाते हैं, उनको बहुत शौक है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, फिल्म चुप में उन्होंने पियानो पे बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है. आप अगर फिल्म चुप देखोगे, उसमें बैकग्राउंड में जो क्रेडिट टाइटल्स है एंड में, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक अमिताभ ने कंपोज किया है, आर बाल्की की फिल्म. तो वो उनको बहुत शौक है एंड ही इज वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड. इसके लिए देखो, वो जैसे गाने में डांस करते हैं, उनके बॉडी में जो रिदम और ग्रेस है, उनके बॉडी में जो रिदम और ग्रेस है वो हमें नजर आता है. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि एक तो वो गाने की सजेशंस देते हैं, और अभी सत्ते पे सत्ता की एक मैं आपको खास बात बता दूं बच्चन साहब की. उसमें एक वो उनका कोड वर्ड होता है सातों भाइयों का, कि किसी सामने वाले के साथ लड़ाई करने के लिए चैन खुली तो नैन खुली, ऐसा एक उनका एक जुमला होता है. जैसे कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि चलो हम उनके साथ लड़ाई, वी विल उनसे टक्कर लेंगे. तो ये चैन खुली तो नैन खुली, तो ये जो है ये अमिताभ बच्चन का सजेशन है इन द मूवी. ये मुझे खुद राज सिप्पी डायरेक्टर, जिसको हम प्यार से डड्डू बुलाते हैं, उन्होंने मुझे बताया था. तो मतलब इस तरह से अमिताभ जी सजेशंस, इनपुट्स देते रहते हैं. और खास तौर पे इवन म्यूजिक सेशंस में आप देखोगे, वो जहां पर होता है, सुदेश भोसले ने भी बताया है, वो जो गाना है चुम्मा चुम्मा दो लोगे, उसमें
चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। ये जो सजेशंस है ना, ये अमिताभ ने दिया है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग्स। तो वो क्या है, ही इज मतलब ही डजंट टेक क्रेडिट, लेकिन वो जिनको पता है वो पता है। तो ये उनकी खासियत है कि वो हर बार जहां पर भी पॉसिबल है वो अपनी म्यूजिक का नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द मूवी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सॉन्ग्स, वो हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। एंड म्यूजिकली ही इज वेरी अवेयर एंड म्यूजिक सैवी है, उनको बहुत ज्यादा म्यूजिक का नॉलेज है, ये मैं कह सकता हूँ। और खास उनकी पसंदीदा इज स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट। तो आज भी जो लोग केबीसी का देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि उनको सरोद म्यूजिक का कितना मतलब म्यूजिक से उसका लगाव है, वो कितना उन्होंने मुझे एक बार बातों में कह दिया, बताया था कि एक सुकून मिलता है, जैसे आपने कहा उसमें आपकी जो थीम है हीलिंग पावर, जो सुकून और एक हीलिंग पावर, और इट हैज अ कनेक्ट, डिवाइन कनेक्ट म्यूजिक का, तो वो उनमें ये खासियत है। तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा। और अभी आपसे जो मतलब थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि आप जब बच्चन साहब को गाने में डांस करते हुए देखेंगे, जैसे कि खई के पान बनारस वाला, यहाँ जहां तेरी नजर है, या मैं हूँ डॉन, जो उनकी बॉडी की जो ग्रेस रिदम मूवमेंट है, उनमें उससे मतलब साबित होता है कि उनकी बॉडी में इतना रिदम है, मतलब जिसके बॉडी में रिदम है तो ही वो इस तरह से मतलब कोरियोग्राफर के कहने पर, इशारों पर डांस कर सकता है। तो ये बात जरूर है कि शुरू शुरू में उनका डांसिंग इतना मतलब ओके नहीं था, लेकिन धीरे 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 वो इतने मतलब उन्होंने अपनी जो हुनर को उन्होंने इतना इम्प्रूव कर दिया कि he was like after खैके पान बनारस वाला he was the best dancer। और सारा जमाना जो है याराना फिल्म का, हर एक में देखिए आप उसका बॉडी मूवमेंट एंड रिदम के साथ जो उनका मूवमेंट होता है, उससे ये साबित होता है। एंड खुद मतलब जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया था, ये मैंने जो आपके साथ जिक्र किया था, गाने का नाम बदुम्बा जुम्बा, जो 102 नॉट आउट है, उसके बारे में उन्होंने मेरे से जिक्र किया था कि हमने कैलिप्सो का फ्यूजन किया है। तो आप सोचिए कि अमिताभ ने खुद कंपोज और अरेंजमेंट्स किए हैं ये गाने का। तो आप अगर वो गाना सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या उनकी हुनर है फॉर कंपोजिंग एंड अरेंजिंग म्यूजिक, और वो भी वेस्ट इंडीज के कैलिप्सो, और उसमें ढोलक का ठेका जो है मिक्सिंग किया हुआ है। तो ये मैं कहना चाहूँ। Applause for such wonderful insights. Thank you, चैतन्य जी। चैतन्य जी, एक गाना, आप म्यूजिक वरांडा में आए हैं और ये रिवायत है वरांडा की जो भी आता है वो एक गाना, तो आप एक अमिताभ बच्चन जी की आवाज में कोई जो गाना उन्होंने गाया है, we would like to hear something from you, please। मेरे आवाज में? जी जी, नहीं आप गाएं। एक लाइन, नहीं, मैं आपको उनकी एक लाइन झलक सुनाता हूँ। वो जो अग्निपथ का है, विजय दीनानाथ चौहान, ये उनके स्टाइल है बोलने की, विजय दीनानाथ चौहान, एंड तो वो जब वो और उनका जो गाना है रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और सुन हमारी पिचकारी तो है भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। वाह, ब्यूटीफुल, वेरी वेल, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव चैतन्य आल्सो, इज आपके ही नाम का एक ये, ही इज जॉइन फ्रॉम समलका। हेलो चैतन्य। उसने बोला मैम मैंने भूतनाथ देखी थी, मैं भूतनाथ का गाना गाना चाहता हूँ। तो हेलो मैम। हेलो, प्रणाम वरेंडा फैमिली। मैं चैतन्य आज अमिताभ बच्चन जी का चलो जाने दो, जो कि भूतनाथ मूवी का गाना है, गाने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करना चाहूंगा। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो
अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिले क्या करना, चल जाने दो, अब छोड़ो भी, चल जाने दो, अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल में क्या पढ़ना, चल जाने दो, अब छोड़ो भी, चल जाने दो, अब छोड़ो भी, तुम ही मुझसे तो किससे बात करूं मैं, जीता हूं तुम जो हो तो हूँ मैं, तुम ही मुझसे तो किससे बात करूं मैं, जीता हूं तुम जो हो तो हूँ मैं, मुझसे इस पलों में फेरे फिर भी हो तुम मेरे, देखो नहीं इतना चल जाने दो, अब छोड़ो भी, चलो जाने दो, अब छोड़ो भी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा गाया आपने। आपको पिक्चर कैसी लगी भूतनाथ? चैतन्य? भूतनाथ मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। Okay. Look at this. Yes, चैतन्य जी आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मुझे याद है कई साल पहले अमिताभ जी का एक एल्बम आया था, म्यूजिक एल्बम, जिसका नाम था एबी बेबी। अच्छा। ABY एंड BABY, आप गूगल में डाल के देख लीजिए। इट वॉज अ वेरी फेमस पॉपुलर एल्बम, एबी बेबी। तो अभी जो चैतन्य ने गाया है, मैं उनको ये किताब देना चाहूंगा कि ही इज अ यंग बॉय सिंगिंग अमिताभ सॉन्ग। तो एबी बेबी मतलब यंग बॉय। आप गूगल में देख लीजिए, एबी बेबी इज द नेम ऑफ अ एल्बम ऑफ अमिताभ बच्चन। तो ये किताब मैं ये चैतन्य को देना चाहूंगा, बिकॉज ही इज द यंग वन ऑफ द यंगेस्ट सिंगर्स, जिसको हम बेबी बोलते हैं ना, बेबी तबस्सुम देव। तो ही इज द यंगेस्ट सिंगर। तो एबी बेबी का किताब मैंने इनको दिया है। क्या बात है। So we are so honored कि we are getting a chance to perform in front of you. It's a very big honor for all of us. So Chaitanya ji, we have one more young artist, Kapish. Kapish, आप गाना चाहोगे? He is also from Samalkha. और I would just like to share, sir, Chaitanya sir, कि हमारे वेरांडा में गुरुजी हैं, जयेश चंद्र मिश्रा जी, और ये सब बच्चे उनसे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। कपीश, चैतन्य, राहुल जिसने अभी पहले गाया था, तो बहुत सारे वो बच्चों को अलग अलग जगह से सिखा रहे हैं। डूइंग अ वेरी वेरी बिग सर्विस टू म्यूजिक, अनकंडीशनली सिखा रहे हैं। So, उनको नमन, ग्रैटिट्यूड टू जयेश चंद्र मिश्रा जी। कपीश को मैं इनवाइट करती हूँ। कपीश, आप कुछ गाओगे? और प्लीज एक ही अंतरा गाएं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें कुछ और बातें चैतन्य जी से सुननी है। यस। को नमस्ते। तो मैं पहले तो विश करना चाहूंगा अमिताभ सर को हैप्पी बर्थडे, और मैं आज उन्हीं का एक जिसमें उन्होंने रोल करा, उनका गाना मैं पल दो पल का शायर हूँ गाना चाहूंगा। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है,
पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आए बर तुम लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया कपिल शोर। अगेन दिस सॉन्ग, मतलब कौन सा गाना फेवरेट नहीं है मैं ये सोच रही हूँ। हर गाना मैं बोल रही हूँ ये मेरा फेवरेट है। तो यस चैतन्य जी, एनीथिंग दैट यू हैव टू ऐड? या अनिला जी, मैं खास लोगों का ध्यान इसमें खींचना चाहूंगा कि ये देखिए, ये मुकेश जी का गाया हुआ है। जी जी। तो मुकेश जी का भी वॉइस अमिताभ जी को कितना अच्छा सूट कर गया। पहले भी हमने देखा है कि रफी साहब अभी हाल ही में जिन्होंने गाया, सोनू निगम और हाँ, मतलब मनहर उदास, किशोर दा, तो इतने सारे सिंगर, तो ये मुकेश की भी वॉइस उनको सूट हो गई। देखिए तो कितनी अच्छी बात है, मतलब हमको वो महसूस, और हमने बीच में वो भी जिक्र किया था ना कि पंचम दा की आवाज जैसे समंदर में ना के, इतनी अच्छी, मतलब आप ये सोच लीजिए कि ऑडियो विजुअल का जो ब्लेंड होता है, कि अमिताभ जी जिस तरह से लिप सिंक करके अपना एक्सप्रेशन और अपना जो मूवमेंट्स करते हैं, तो इतना अच्छा वो पूरा ब्लेंड हो जाता है कि हमें फील नहीं होता है कि यार ये थोड़ा ये अनयूजुअल वॉइस है। तो ये मतलब उनकी जो अभिनय, उनकी जो अदाकारी है, उसको क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छा वो मतलब गाने का लिप सिंक और मूवमेंट्स करते हैं कि दैट वी डोंट रियलाइज कि ये थोड़ा हटके आवाज है। तो ये भी उनकी एक बड़ी प्लस पॉइंट है। हाँ। और एक चीज तो मैं भूल गई, आप ये, अच्छा मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, हमने ये शो स्टार्ट किया 8:03 पे, तो एनी गेसेस व्हाई वी स्टार्टेड इट एट 8:03? ओके, तो आप गेस करते रहिए, तब तक हम लोग अश्विनी से गाना सुनते हैं, और उनके एक फ्रेंड भी कौशिक भी ज्वाइन करे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट, वो भी पहली बार वेरांडा में आए हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे। यस Hi, can you all hear me? Hi, नमस्ते सबको। बहुत अच्छा लग रहा है to join this। और चलिए, अश्विनी और हम एक साथ काम करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि देयर इज़ अ ग्रुप। मैंने एक बार शायद पहले ज्वाइन किया था थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने शेयर किया था मुझे एग्जैक्टली आप लोगों का जो प्रोग्राम है, शायद आगे जाके और मैं ज़्यादा ज्वाइन करूं उसको। और काफ़ी अच्छा लग रहा है दैट दिस इनिशिएटिव एंड सब लोग की गाने सुनना, और चैतन्य जी आपके वो जो ये फिल्म रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ये बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मैं बहुत ये पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। बड़ा हुआ हूँ इन सब का फिल्म्स देख के, तो ऋषिकेश मुखर्जी के जो फिल्म्स होते थे खास करके, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काफ़ी रोल्स प्ले किया है, वो सब बड़े ही प्यारे मूवीज़ हैं, और वो हमेशा ही मेरे ख्याल में सबको याद रहेंगे। आई मीन व्हाट दे से इज़ लाइक दे डोंट मेक मूवीज़ लाइक दिस एनी मोर, राइट? तो ऐसा कुछ है। सो या थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। एक बार माउथ ऑर्गन बजाएंगे किसी शोले वाली मूवी का? शोले का तो एक्चुअली वो थीम म्यूजिक है,
तो मैं एक्चुअली और एक गाना सोच रहा था। जो भी आपको लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक बार चेक करें कि आप लोग ये सुन पा रहे हो कि नहीं। राइट, यू आर एबल टू हियर दिस, राइट? सब लोग सुन पा रहे हो? Yes. So, Kaushik, see, we started this program with this tune. So, what I would suggest, we will end with this, right? So, आप थोड़ी देर और रुकिए. So, it will be wonderful if we end the program with the same thing. We started it. So, yes, thank you very much. And Ashwini, आप कुछ गाना गाना चाहेंगे? And I have a few more questions with Chaitanya ji, और वो हमको बताना भी है 823 वाला. So, yes, Ashwini, you want to sing quickly? Sing on something. ओके, बच्चन साहब की आवाज में या कुछ और? बच्चन साहब का प्रोग्राम, तो बच्चन साहब की आवाज में कोई गाना गा दीजिए। चैतन्य सर ने वो गाना थोड़ा सा जो सबसे फेमस उनकी अपनी आवाज में था, वो थोड़ा सा गुनगुनाया था। मैं उसको थोड़ा सा आगे गाना चाहूंगा, अगर कोशिश करता हूँ, अगर पसंद आ जाए तो देखेंगे। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना बरोसा, सोने की थारी में, और सोने की थारी में जो ना परोसा, आए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है। हर दिन को होली, रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। क्या बात है। थैंक यू। बहुत सुंदर, मजा आया। और चैतन्य जी, सो वो 803 वाला आपने सजेस्ट किया था, आई डोंट नो, आपने सजेस्ट किया, मैंने बोला ठीक है, वी विल स्टार्ट द शो एट 803. सो विल यू लाइक टू डिस्क्लोज टू ऑल ऑफ अस व्हाई 803 वी स्टार्टेड द शो? किसके बारे में सर? 8:03। हाँ, टाइमिंग। हाँ, अच्छा, किसी ने गेस किया कि 803 टाइम क्यों रखा? मतलब हमने एक, जैसे होता है ना, मुहूर्त का वक्त होता है, शुभ मुहूर्त, तो 803 क्यों रखा था? किसी ने अनुमान लगाया कि क्यों रखा था? Anything related to his age, maybe birthday. 81 he will be, right? Good attempt. अच्छा, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कमी है जी। क्या है कि वैसे उनका एज आज 81 इयर्स के पूरे हो गए, और मैं समझता हूँ अमिताभ जी 81 ने उसको उल्टा करो, ही इज 18 इयर्स, जो उनका जोश, जुनून और जवानी है, उसको आप रिवर्स करो, यू नो, रिजुवेनेट जिसको बोलते हैं, 81 को 18। अच्छा, ओके, ये कट टू, लेट अस, वी वर टॉकिंग अबाउट 8:03 PM। 8:03 PM इसलिए रखा गया था because 8 plus 3 is 11 and 11 is Amitabh's lucky number, जो कि उनकी गाड़ी पर भी 2, मतलब his lucky number is 2, right. तो उनके गाड़ी का नंबर भी टोटल 2 होता है, आप कोई भी उसके गाड़ी का नंबर देखोगे तो। सो 8:03 इसलिए था कि 8 plus 3 11, जो कि आज बर्थडे है उनका, 11th October। Very nice, very nice. Thank you चैतन्य, इतना आपने हर चीज का ध्यान रखा है शो को। नहीं, हालांकि आज जितनी बात हुई है वो बहुत ही कम है, मतलब इट इज जस्ट अ ट्रेलर। Yes. So, but we really hope that you will keep coming to Veranda, and बहुत अच्छा लगा। And I have बस चलते चलते 1-2 सवाल और है जहन में, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि
he's an inspiration. That's what. लेकिन वही like 3-4 चीजें जो हैं जो बहुत आपको impact करी हैं, which you like to share. Let us say a lot of people say his humbleness, his hard work, जो बहुत his punctuality, his discipline. So कुछ उनके traits बताइए so that we can take away those inspirations. या डेफिनेटली, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, सबसे पहले ये है कि वो जो होता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, नेवर गिव अप, कि चाहे आपको लोग डिस्करेज करे, डीमोरलाइज करे, डोंट गिव अप। वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उनको ऑल इंडिया रेडियो ऑडिशन में कहा था कि आपकी आवाज सुटेबल नहीं है, और कई प्रोड्यूसर्स ने कहा आपकी हाइट ज्यादा है, जहां तक कि सौदागर में उनको नूतन के ऑपोजिट में कास्ट किया था। शी वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट हीरोइंस। तो उनको कहा गया कि ये आपके माइनस पॉइंट, तो माइनस पॉइंट्स को लेकर कि जिसको भी ऐसा लगता है ये मेरा माइनस पॉइंट है किसी भी वजह से, जो जिसको हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों को, या मेरा ये माइनस पॉइंट, तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना, ये मतलब एक लिविंग एग्जाम्पल है। दूसरी बात कि डेडिकेशन, शिद्दत से काम रहो, डोंट लूज होप। अमिताभ जी के पहले 13 फिल्में नहीं चली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने गिव अप नहीं किया कि नहीं यार, आई थिंक आई शुड ज्वाइन। पहले वो किसी फर्म में काम करते थे कि ये मुझे नहीं लगता है मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। ही डिड नॉट गिव अप, 13 फिल्म्स डिड नॉट रन। फिर जंजीर के बाद उनका जो है करियर शूट अप हो गया, वो भी एंग्री यंग मैन विदाउट द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स। तो आप सोचिए कि ये एक मिसाल है कि दैट चाहे कितने भी नेगेटिविटी या आपके सेटबैक्स या स्पीड ब्रेकर्स आए, डू नॉट गिव अप। ये उनका एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जो हम सबके लिए है, और खास तौर पे आज की पीढ़ी को है। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है उनके पास पेशेंस बहुत कम होता है, जल्दी हार मान जाते हैं, नहीं हुआ बहुत स्ट्रांग चांस होते हैं वो गिव अप करते हैं। तो नहीं, कि लगे रहो कि नहीं, आई विल डेफिनेटली डू इट, मतलब तो वो एक जो है उनकी जो एक जोश और जुनून कि नहीं, मैं आई विल अचीव स्टारडम। और चाहे क्राइसिस हो हेल्थ का या पर्सनल लाइफ का या तो प्रोफेशनल लाइफ का, कुछ भी क्राइसिस हो, आई हैव सीन हिम गो थ्रू ऑल, मतलब ही इज ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी कूल एंड काम। मैंने उनको बहुत रेयरली देखा है कि गुस्से में, ही इज ऑलवेज कूल एंड काम। तो ये मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। अच्छा, जाते जाते मैं एक आपके बात साथ शेयर करना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन के आपस में एक विस्लिंग सिग्नल कोड है, जो मैंने एक बार अभिषेक के साथ बात करते हुए अमिताभ ने उनको सीटी बजा के बुलाया। ही टू वो सीटी मारते थे ऐसे, इस तरह की उनकी एक सीटी थी। तो अभिषेक को सुनाई देता था एट द अदर एंड ऑफ द हॉल जहां पर पार्टी हो रही, तो अभिषेक मुड़ के जवाब देते थे, तो दैट मीन्स ओके, आई एम ज्वाइनिंग यू। तो मतलब वो लोग एक दूसरे को ना तो मोबाइल पे कॉल करते थे या तो चिल्ला के। तो ये सीटी की जो है ना एक कनेक्टिविटी थी अभिषेक और अमिताभ की। और मजे की बात ये है, 102 नॉट आउट फिल्म में अमिताभ का जो 102 वाला कैरेक्टर है दत्तात्रेय, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो सीटी बजा नहीं सकते। सोचिए कि ही कैनॉट विसल, ऐसा उनका वो कैरेक्टर है। तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मैंने अमिताभ को माइक पे पूछा कि अमित जी, आपको बड़ा अजीब नहीं लगा कि आप रियल लाइफ में इतना अच्छा सीटी बजाते हैं, लेकिन उसमें किरदार ये था कि आप सीटी नहीं बजा पाते, तो वो कोशिश करते लेकिन बजा नहीं पाते। तो उन्होंने हंस के कहा, अरे आपने अच्छा ऑब्जर्व किया ये बात। और मैंने उनको फिर फरमाइश की कि हमारे लिए एक बार सीटी बजा के दिखाइए ना, आप जिस तरह से ऑडियंस अभिषेक के साथ कम्युनिकेट करते। तो उन्होंने माइक पे सीटी बजा के दिखाई, वो उनका जो स्टाइल है ऐसी। तो तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अमिताभ की ये देखिए, मतलब एक उनका एक बचपना, मतलब कहते हैं ना कि ही इज ऑलवेज प्लेफुल एट हार्ट, मस्ती मजाक का। तो इस तरह से वो अपने अभिषेक जो बेटे हैं उनके साथ दोस्ती जैसे है, तो इस तरह से वो बुलाते हैं और जवाब देते हैं। तो ये बात मैं वाइल कंक्लूडिंग में शेयर करना चाहूँ। Yes, he is reversed age। एक एज का हम लोग
सोचते थे उन्होंने सारे मीनिंग्स को रिवर्स कर दिए हैं. और and I think it is because he's so simple, he's humble. So a lot of takeaways from this show, Chaitanya ji. This has been a lot of information. Connection जो आपका था, that is translated into information and inspiration. So thank you very much. और सभी का तहे दिल से शुक्रिया. All the music crusaders who take out time from their busy schedule. Dr. Anuradha, she's an Ayurvedic practitioner. Ashwini is working for HCL. And students and everybody, but they take out time to come to Music Veranda. और अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है, so you know, everybody is very excited. आप सोच नहीं सकते हैं कि म्यूजिक वरांडा में कितना आज एक्साइटमेंट है सुबह से. मतलब बस यही बातें चल रही है. आज नहीं, पिछले 2-3 दिन से हम लोग रोज 2-3 दिन से गाने गा रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के, और इतने खुश हो रहे हैं जैसे हमारे घर में ही त्योहार है, हमारे घर में ही जलसा है, क्योंकि वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे दिल के शहंशाह हैं. और मैं क्षितिज को इनवाइट करूंगी. अ ब्यूटीफुल नंबर एंड वी आर रैपिंग अप दिस शो. सो चैतन्य जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू म्यूजिक वरांडा, एंड वी रियली होप दैट वी गेट टू हियर मोर एंड मोर सच ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच सर. और जाते जाते मैं अनिला जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. देवीदत्त जी की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ब्रह्मानंद सिंह जी और गौरव जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आपको अच्छा रिस्पांस और सपोर्ट किया हमारे इस शो के. और मैं समझता हूं कि ये शो के लिए अमिताभ जी का रिमोट कंट्रोल से हमारे साथ उनकी दुआएं और आशीर्वाद हैं. हाँ, क्योंकि वी वांटेड टू शेयर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिम एंड हिज लाइफ, जो कि ही इज अ एग्जाम्पलरी आइकन. मतलब जिसको हम ये मतलब देखकर एक रास्ता चुन सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, और जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर सकते हैं. ये उनका जो एक सक्सेस स्टोरी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है ये. तो मेरे लिए आपको जाते जाते कहूंगा कि वैसे अमिताभ जी दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर है और पद्म विभूषण है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सब के लिए ही इज द भारत रत्न, जो अभिनय के रत्न है, और एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान के तौर पे रत्न है, तो हिंदुस्तान के रत्न है. यही मैं जाते जाते कहूंगा. Wonderful show. I request everybody to unmute and give a round of applause. Thank you very much. Thank you. Thank you, Chaitanya ji. Thank you. And I just want to compliment all the singers, musicians जिन्होंने गिटार बजाई. सबको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि एक से बढ़कर एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है. आप अपना हुनर जारी रखिए, चाहे कितना भी आप काम में मशरूफ हो, कितना भी स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, वक्त निकाल लीजिए कि बिकॉज एज यू सेड म्यूजिक इज हैज हीलिंग पावर. इट इज, तो आप हमेशा म्यूजिक के लिए वक्त निकाल लीजिए, बिकॉज इफ म्यूजिक इज योर सोल मेट, मतलब आपको हमेशा आपके पास सुकून रहेगा. यस रेनू, एक बार रेनू सीज अमिताभ बच्चन हो वरांडा. अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की बहुत बधाइयां और बहुत मजा आ रहा है. बहुत हम लोग सच में, अनिला जैसे बोल रही थी, बहुत दिन से एक्साइटेड हैं कि उनका बर्थडे हम यहाँ मनाएंगे, वो भी पादुकोण सर के साथ. और बहुत आपसे इतनी सारी बातें सुन के उनके बारे में सुनते थे, लिखा हुआ पढ़ते भी थे, लेकिन जो आज आपने बताया मजा आ गया. थैंक यू सो मच सर. और उनके गाने मैं इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, लेकिन 2 लाइन जरूर गाऊंगी. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे. तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे आगे पीछे भागे, किस में है दम जो ठहरे जो मेरे आगे. देखो मेरे आगे नहीं आना नहीं, कभी पछताना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें. और ये अमित सर ही कर सकते हैं, 5 बना सकते हैं. यस इम्पॉसिबल जो कर सकते हैं अमिताभ जी कर सकते हैं, और हम सबको बस प्रेरणा लेती है, और हम सब भी वो सब कर सकते हैं जो अमिताभ बच्चन जी हमें प्रेरित कर रहे हैं. प्रणाम. और पादुकोण सर को प्रणाम. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनिला. Thank you. Yes. So Kshitij and then
Kaushik. So that's how we'll wrap up the show with music. We started it with music. We'll wrap up with this music with all our blessings and wishes. Thank you so much. Good night, Veranda. Love you all. Yes, Kshitij, over to you. Good evening to all the Veranda family. Good evening, Chaitanya sir. Good evening, Devidat sir. आज मैं क्षितिज चुग जयेश गुरु जी का शिष्य अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे पर उनकी एक फिल्म का गीत गाना चाहूंगा जिसका नाम है छू कर मेरे मन को। तो शुरू करना चाहूंगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। Kaushik. हेलो। तो जब भी अमिताभ बच्चन जी की बात आती है तो एक गाना है विच आई रियली लव एंड आई वुड लाइक टू सिंग जस्ट 2 लाइन्स ऑफ दैट, और फिर एक छोटा सा माउथ ऑर्गन सॉन्ग जिसमें कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों हैं, वो वाला गाना। तो जो पहला गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, आई जस्ट लाइक टू सिंग दैट। सॉरी, आई एम सिंगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड सो एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा, हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की यार तुझको देनी पड़ेगी कीमत, सौदाना मुफ्त होगा, मैं दिल के दाम लूँगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा। So I know time is short, so I will just sing this 2 lines. Hope you liked it. जो गाना है नमक हराम का है। आई होप साउंड इज ऑडिबल राइट इसका।
Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. You can end the live. Renu, can you end the live, please? Thank you. Live is still on. I think I'll have to end the meeting. Live stop. Thank you, Okay. सभी viewers who were part of the show और जो आगे recording देखेंगे. Keep giving your love to Music Veranda. Renu, you have to stop live. She's connected. Renu, can you stop live or you can make me? I stopped it. Ah, no, it's still live. Oh no. But It's still showing up as live. no, I can't do it. Nothing. No, it's okay. You end up the meeting. Go or make me host. Make me host. Yes, thank you. So I'm ending the meeting.